तो क्लैरिफाई कर देंगे that in the light of this order dated 20/10 डॉक्यूमेंट नंबर 1 वकील साहब ऐसे बहस नहीं की जाती है, आप तब से आ रहे हैं कोर्ट में, मैं बीच बीच में मत बोला करिए। रिस्पोंडेंट पर्सन हाँ तो engage a lawyer, don't speak like this in between, you are unnecessarily interrupting the proceedings. Your reply is awaited. Your order of university is under challenge. Reply is awaited. लॉर्डशिप रिस्पोंडेंट नंबर 4 हूँ इसमें मैं। लॉर्डशिप अपील हमने फाइल करी थी अप्रैल 2022 में। ये अपील का पेंडिंग किया था उन्होंने और ऑर्डर नहीं दिया जी ये आपका ऑर्डर था लॉर्डशिप। दीजिए, कौन सा नंबर है? सीरियल नंबर 108। क्या हुआ, नहीं डिसाइड करी इन्होंने? उसके बाद इन्होंने एक ऑर्डर दिया था लॉर्डशिप, ये एनेक्सर P8 पेज 70 है पिटीशन में। फिर इसको लॉर्डशिप इन्होंने बोला कि उसमें उसको हमने चैलेंज किया था। किस केस में आ रहे हैं? 108 ये महेंद्र उपाध्याय में? नहीं फिर क्यों खड़े हो गए आप? गुरु गुरु गोविंद गोविंद सिंह खालसा खालसा एजुकेशन कौन सा नंबर का केस है ये? 108 108 तो यहाँ लिखा हुआ, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, गुरु गोविंद सिंह। जी। ओके, आपने क्यों नहीं डिसाइड किया इनका? आई एम द पिटिशनर। मेरे को नहीं डिसाइड करना था, रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना था। आई एम द गवर्निंग बॉडी ऑफ द वेयर द रिस्पोंडेंट नंबर 4 वाज एम्प्लॉयड। रिप्लाई बी फाइल्ड विद इन 4 वीक्स। लॉर्डशिप रिक्वेस्ट मेरी ये है लॉर्डशिप, अफेक्टेड पार्टी मैं हूँ। 16/5/2023 को इन्होंने डिसाइड किया, आपके जैसे ही ऑर्डर गया। उसके बाद लॉर्डशिप उसको हमने चैलेंज किया था। काइंडली सी पेज नंबर 71 एनेक्सर P9 पिटीशन के साथ में। जी, पिटीशन के साथ में जी, एनेक्सर P9 पेज नंबर 71 P9 यस। तो उसमें लॉर्डशिप ऑनरेबल सिंगल बेंच ने उसको जो है सेट असाइड कर दिया था, जो यूनिवर्सिटी का ऑर्डर था ट्रिब्यूनल का, और 2 मंथ्स का टाइम दिया था और केस को रिमांड बैक किया था 2 मंथ्स के अंदर डिसाइड करने के लिए। तो इन्होंने लॉर्डशिप 2 महीने के अंदर डिसाइड नहीं किया और एक कमेटी का गठन किया लॉर्डशिप 11/9/2023 को एनेक्सर P10 पेज नंबर 75। उस कमेटी में ये इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर है लॉर्डशिप, जो ये चैलेंज करने आए हैं। What is your locus? What is your locus? Sir, respondent number 4 is my employee, my lord. While constituting the committee, there has to be one member of my body. ऐसा कहाँ प्रावधान है बताइएगा? हाँ, प्रावधान कहाँ है बताइएगा? Sir, page number 43. Annexure? Sir, that would be an annexure. एनेक्सर P3 लॉर्डशिप P3 पेज नंबर 43। चलिए देखते हैं, 43 भी देखते हैं। So may I? हाँ, 43 में क्या दिया बताइए? 3-1. An appeal by the order of the governing body, the private respondent herein has been appeal against an order of the governing body imposing upon the teacher the penalty of reduction. इतना lie to a tribunal consisting of a nominee of the Kulpati other than a member of the executive council who will act as a chairman. Yes. The aggrieved teacher's nominee to be named by the appellant in his appeal and a nominee of the governing body. So, provided that in case a person in clause C above is not nominated by the body concerned, the Kulpati shall have the powers to appoint on behalf of the body concerned a nominee not connected with the university in any member. बताइए कैसे कैसे इन्होंने गठन कर दिया ये? हाँ, गठन से लॉर्डशिप इसी एक्ट के तहत जो है स्टैट्यूट 30 में 36(3)(1) के तहत इन्होंने गठन किया था हमारे टर्मिनेशन ऑर्डर को चैलेंज करने। अरे भाई वकील साहब, आपसे जितना समझना चाह रहे हो उतना बताइए। जी लॉर्डशिप। कुलपति ने कमेटी बनाई, अभी आपने दिखाया था, दैट इज एनेक्सर P10 जी। तो P10 का गठन में इन्होंने नॉमिनी क्यों नहीं रखा इनको? इन्होंने इनसे जो ये बनाया था, कब मांगा था? हु इज अपीयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी? My lord, I am appearing on आप behalf of एफिडेविट फाइल करिए रजिस्ट्रार का। My lord, we have considered nominee. हाँ, We have considered them नॉमिनी in a statutory body. We have considered him.
my, आपने नॉमिनी बना दिया इनका? yes, my lord. कब बना दिया? ये लॉर्डशिप ये रिप्लाई में है लॉर्डशिप, हाँ। एनेक्सर पेज नंबर 17 रिप्लाई मेरे को नहीं दिया, आपको लिखा गया है। नहीं रिप्लाई मेरे को नहीं मिला है, रिप्लाई फाइल R41 पेज हाँ R41 पेज नंबर 17, हाँ इसमें इन्होंने एज पर स्टैचू 30 गठन कर दिया था ट्राइब्यूनल का लॉर्डशिप, और इनको भाई, बुलाया इनसे था कि रुक अपना जाइए। नॉमिनी दें। कर तो दिया इन्होंने, आपका प्रॉब्लम माय लॉर्ड हुआ ये है कि ये इनने बाद में तो किया, लेकिन दिस ऑर्डर इज स्टिल स्टैंडिंग बिकॉज नहीं, हमको क्लैरिफाई कर देंगे दैट इन द लाइट ऑफ दिस ऑर्डर डेटेड 20/10 This order- डॉक्यूमेंट नंबर 1 वकील साहब ऐसे बहस नहीं की जाती है, आप तब से आ रहे हैं कोर्ट में, बीच बीच में मत बोला करिए। रिस्पोंडेंट पर्सन हाँ तो एंगेज अ लॉयर, डोंट स्पीक लाइक दिस इन बिटवीन, यू आर अननेसेसरली इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग्स, आई विल थ्रो यू आउट। Petitioner's grievances, no please, nothing. Petitioner's grievances, that wide annexure P3, registrar of the P3 था ना वो पेज P- 40, माय लॉर्ड P10 इम्प्यून ऑर्डर, माय लॉर्ड एक मिनट रुक जाइए आप। बिल्कुल मजाक बना दिया आप लोगों ने हाई कोर्ट को। P3 there is a provision, नहीं ऐसा लिखिएगा, सॉरी, वाइड एनेक्चर P10, registrar of Rajiv Gandhi Technical University Bhopal had formed a committee, 3-member committee, which was not in conformity with the statutes as are contained in annexure P3, wherein at 36(3) Roman 3C. आप रुक तो जाएंगे? wherein as per clause 36 within bracket 3 within bracket Roman 1 another bracket is small c, there is a provision for inducting a nominee of the governing body to decide an appeal against an order of the governing body